हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन या निश्चित समाकलन के प्रश्नावली 6.2। इसके पहले हमने आपको प्रश्नावली 6.1 के सभी क्वेश्चन को बता दिया है। अगर आपने अभी तक सभी क्वेश्चन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखिएगा। आज है निश्चित समाकलन का प्रश्नावली 6.2। इसमें आपके कई रूल्स दिए गए हैं, प्रगुण हैं, उन सब का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आज देखेंगे वो सब प्रगुण और रूल क्या हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन से रूल हमें पढ़ना है और किस प्रकार हमें उन्हें फॉलो करना है। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके कुछ गुण हैं। सबसे पहला है आपका जो फर्स्ट अभी तक आपने जिसका प्रयोग करते हुए आया है कि लिमिट लगी रहेगी, उसका समाकलन करेंगे, कोई फलन टी मान के उसका प्रयोग करके हम लोग सॉल्व करते हैं। यह सब प्रगुण आप लोगों ने पढ़ लिया है और इस टाइप पे ही हमने अभी तक सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेकंड प्रगुण दिया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी है। उसके बाद एफ एक्स कोई फलन है और इसे हमने यहाँ देखिए माइनस क्यों किया। माइनस इसलिए किया, जब हम लिमिट को चेंज करते हैं मतलब हायर को लोअर में ले आते हैं और लोअर को हायर में करते हैं तो उसके लिए माइनस चिन्ह आगे लग जाता है। इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें ये सब चेंजें देखने को मिलेंगी। थर्ड है आपका ऐसे भी लिमिट है, कोई फलन है और इसमें कोई और लिमिट दी रहे जैसे सी डी दी रहे तो हम करेंगे क्या, ए और सी जो लिमिट रहेगी और बी और सी जो रहेगी, इन दोनों का योग जो रहेगा वो आपके फर्स्ट फलन के बराबर रहेगा। ठीक, और ए का मान जो है सी से छोटा रहेगा और सी का मान बी से छोटा रहेगा। ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसे नोट भी करते हुए चलिएगा। देखिए, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रगुण 4। इसका प्रयोग लगभग आपके सभी क्वेश्चन में होता है और इसी के आधार पर भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे इसमें जब 0 से 1, इसकी 0 से a तक लिमिट जब भी दी रहे तो आप लोग जो x दिया रहता है फलन x, उसकी जगह आप लोग करेंगे क्या, a यानी हायर लिमिट रहेगी और उसका फलन यानी -x कर दिया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग सभी क्वेश्चन में लगभग होने वाला है जो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं खास तौर पर उनमें। और जो पांचवा है लिमिट, इसमें माइनस से प्लस मतलब हायर लिमिट देखिए और लोअर, माइनस से प्लस के लिए है। यह इसके बराबर देखिए, जब लिमिट हमारी माइनस से प्लस रहती है तो लिमिट हमारी जो रहेगी इसका पूरा सॉल्यूशन जो आएगा वह 0 के बराबर आएगा। कब आएगा, जब हमारा फलन भी माइनस में दिया रहे और ये हमेशा ऑड फंक्शन के लिए होता है यानी विषम फलन के लिए होता है। और इसी में एक और रूल है, जब भी माइनस से प्लस दिया रहे तो इसका एक और होता है समाकलन 2, उसके बाद लिमिट इसकी 0 से a हो जाती है और जब इतना आप लोग कर लेंगे तो यह प्रगुण 4 में आ जाएगा। देख लीजिए 2 से केवल मल्टीपल रहता है और यह इवन फंक्शन के लिए होता है मतलब सम फलन के लिए। जो आपकी लास्ट आती है वो है 0 से 2a लिमिट दी रहे तो इसके लिए हमेशा प्रगुण 4 ही अप्लाई होगा और आगे 2 से मल्टीपल रहेगा। तो ये थे आपके नियम, इन्हें आपने नोट कर लिया होगा और देख लेते हैं इसी के आधार पर आपके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट दिया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 लिमिट है। अब आपको यहाँ पहले ही ध्यान दे देना है कि 0 से जो हमने आपको बताया था यह प्रगुण 4 से है तो इसमें हम लोग करते क्या थे, x की जगह a - x यानी हायर लिमिट करते थे -x कर देते थे। तो दिया है 0 से π/2 √sin x अपॉन में √sin x प्लस √cos x इंटू dx। इसका करना है आपको समाकलन। तो अप्लाई करेंगे यही फार्मूला प्रगुण 4 से और आप लोग क्वेश्चन में लिख भी दीजिएगा सॉल्व करते समय किस प्रगुण का प्रयोग करके हम लोग इसे सॉल्व किए हैं। सबसे पहले इसे हम i के बराबर लिख लेंगे 0 से π/2 √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, i के बराबर 0 से π/2 लिमिट हो जाएगी, √sin x की जगह हो गया π/2 - x अपॉन में √sin π/2 - x प्लस √cos x की जगह हो गया π/2 - x। इसी को सॉल्व करना है
थोड़ा थोड़ा और हम सॉल्व करते हुए आगे जब पढ़ेंगे तो आएगा कुछ हमारा इस प्रकार। आई बराबर 0 से π/2 लिमिट हो गई। अब देखिए साइन π/2 माइनस एक्स यानी हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर थीटा का मान एक्स है, इसलिए अंडर रूट कॉस एक्स हो गया। वही सेम नीचे करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा और यहाँ कॉस π/2 माइनस एक्स करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए आपका समीकरण फर्स्ट यहाँ दिया है और समीकरण सेकंड आपका यहाँ दिया हुआ है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए करते हैं। लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने पर तो आई प्लस आई यहाँ हो जाएगा। फर्स्ट समीकरण हमारा हो गया 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सेकेंड समीकरण हो गया 0 से π/2 अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आई आई 2i हो जाएगा और लिमिट है 0 से π/2। देखिए इसके जो हर हैं वो दोनों सेम है, इसलिए सीधे सीधे हमारे फलन जुड़ जाएंगे। तो हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। तो इन दोनों से देखिए कैंसल, तो 2i बराबर आएगा 0 से π/2 लिमिट, यहाँ बच जाएगा 1 इंटू डी एक्स। अब 1 का जो समाकलन होता है वह x होता है, तो 2i बराबर x हो जाएगा और लिमिट हो गई 0 से π/2। ये सब हमने आपको बताया है किस प्रकार से लिमिट हम रखते हैं। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। तो i बराबर तो इधर जाएगा तो 1/2 π/2 माइनस 0 करेंगे तो i बराबर आ जाएगा π/4। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सल्यूशन आपको मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया है 0 से π/2 लिमिट 1/1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कॉट एक्स की जगह आपका tan एक्स भी हो सकता है, तो आप लोग चिंता मत करिएगा। जब कॉट एक्स का आपको समझ में आ जाएगा तो tan एक्स का भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसे हम लोग i के बराबर मानेंगे। अब कॉट एक्स को हम चेंज करेंगे तो 0 से π/2 लिमिट 1/1 प्लस कॉट एक्स की जगह लिखा कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब यहाँ से साइन एक्स एलसीएम होगा, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 0 से π/2 लिमिट हो जाएगी इंटू डी एक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से साइन एक्स को ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा आई बराबर 0 से π/2 लिमिट साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब यह क्वेश्चन देखिए हमारा बन चुका है 0 से a वाली लिमिट के रूप में। तो करते क्या हैं, x की जगह कर लेते हैं हम लोग हायर लिमिट माइनस एक्स यानी a माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से साइन हो गया, x की जगह π/2 माइनस एक्स करेंगे, साइन x की जगह π/2 माइनस एक्स और यहाँ भी कॉस π/2 माइनस एक्स कर लेंगे। फिर वही फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर कॉस एक्स और यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा। इसे हमने समीकरण सेकंड मान लिया। अब फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण को जोड़ेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। देखिए जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा, आई 2i हो जाएगा और 0 से π/2 लिमिट साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स कर लेंगे, प्लस करेंगे यहाँ 0 से π/2 करेंगे कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कर लेंगे। हर सेम है इसलिए जुड़ जाएंगे, ठीक। उसके बाद यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1 इंटू डी एक्स। उसके बाद 1 का समाकलन x हो जाएगा 0 से π/2। अब यहाँ से टोटल जब सॉल्व करेंगे तो i बराबर π/4 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल रहते हैं, आपको बस ध्यान देना है कौन सा प्रगुण अप्लाई करना है, कहाँ पर क्या चेंजिंग हो रही है, आपको यही सब ध्यान देना रहता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है लिमिट 0 से 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सबसे पहले इसे हमने i के बराबर माना, 0 से 1 लिमिट हो गई log 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमने आपको प्रश्नावली 6.1 में बताया था x की जगह क्या रखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो x बराबर हम tan थीटा रखेंगे,
तो इसका समाकलन अवकलन करते हैं तो डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। और आपको हमने ये भी बताया था जब फलन मानते हैं तो लिमिट्स को भी हम चेंज करते हैं। तो लिमिट सबसे पहले जीरो थी, तो जब जीरो रहेगा एक्स बराबर जीरो, तो जब इसमें रखेंगे एक्स बराबर tan थीटा में तो एक्स बराबर जीरो रख लेंगे तो थीटा का मान जीरो आएगा। फिर जब वन रखेंगे लिमिट तो थीटा का मान π/4 आएगा। इस प्रकार हमें समीकरण कुछ इस प्रकार मिलेगा। आई बराबर जीरो से π/4 लॉग एक्स की जगह हो गया 1 प्लस tan थीटा 1 हो गया, और प्लस एक्स की जगह tan थीटा अपॉन में 1 प्लस एक्स की जगह tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद डी एक्स बराबर आपका आया है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, उसकी जगह हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसी को अब हमें सॉल्व करना है। फिर 0 से π/4 लिमिट हो गई, log 1 प्लस tan थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए उसकी जगह लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा और इसको लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब और आगे सॉल्व करेंगे तो आई बराबर 0 से π/4 लॉग सेक स्क्वायर से आपका सेक स्क्वायर थीटा कैंसल, बचा log 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, समीकरण फर्स्ट इसे मान लिया हमने। देखिए यह जो आपका फलन आया है क्वेश्चन में आपका ये भी पूछ सकता है कि इसका समाकलन कीजिए। ठीक, और जिस प्रकार से ऊपर पूछा था उस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जाता है, काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर प्रगुण 4 यानी 0 से a माइनस एक्स, इसमें आपको दिख रहा होगा क्योंकि 0 से π/4 इसकी लिमिट हो चुकी है। ठीक, तो अब वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें। तो 0 से π/4 लिमिट लिख लिया, उसके बाद log 1 कर लिया, tan लिख लिया, थीटा की जगह हो गया π/4 माइनस थीटा, क्योंकि हायर लिमिट करते हैं तो π/4 माइनस थीटा हो गया। फिर log हो जाएगा 1 प्लस, अब इस देखिए tan a माइनस बी का फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। तो a का मान π/4 है और b का मान थीटा है, तो देखिए सब मान हमने रख लिया है। उसके बाद करेंगे log यहाँ से, उसके बाद 1 प्लस हो जाएगा, यह tan π/4 हो गया माइनस tan थीटा, और यहाँ 1 हो गया। tan π/4 का मान 1 होता है तो 1 का tan थीटा में मल्टीपल होगा तो tan थीटा ही बचेगा। फिर और सॉल्व करेंगे तो आई बराबर 0 से π/4 हो जाएगा, यहाँ पर log होगा। अब देखिए एलसीएम यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया तो 1 का इसमें मल्टीपल होगा तो 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ tan π/4 होगा तो tan π/4 का मान 1 लिख लिया और माइनस tan थीटा को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ से tan थीटा को tan थीटा से कैंसिल कर लिया, आया क्या आई बराबर 0 से π/4 log 1 1 जोड़ के 2 हो गया, अपान में 1 प्लस tan थीटा लिख लिया इंटू डी थीटा कर लिया। अब उसके बाद देखिए log m अपान एन, यह जो है log m अपान एन का फार्मूला बनेगा जो कि बराबर होता है किसके, log m माइनस log n के। ठीक, तो हमने लिखा क्या i बराबर 0 से π/4, यहाँ log 2 हो गया माइनस log 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा के बराबर हो गया। फिर i बराबर 0 से π/4 हो गया log 2 इंटू डी थीटा, इसको हमने अलग अलग किया, 0 से π/4 हो गया और log 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा को कर लिया। अब i बराबर 0 से π/4 किया, यहाँ log 2 इंटू डी थीटा कर लिया, और यह जो फलन आपका आया था log 1 प्लस tan थीटा, इसको हमने किसके बराबर माना था, i के बराबर, तो उसकी जगह माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा के i लिख दिया, क्योंकि ऊपर हमने माना था समीकरण फर्स्ट माना था। ठीक, आप लोग विस्तार से देखते हुए चलिए। उसके बाद हमने जोड़ लिया फलन को हमने जोड़ लिया तो i प्लस आई हो गया बराबर log 2 हो जाएगा, और 0 से π/4 लिमिट हो गई, और जो log 2 है यह अचर फलन है, इसको हमने बाहर कर लिया, यहाँ पर बचेगा 1 इंटू डी थीटा। अब थीटा के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ 2i होगा, यहाँ log होगा, थीटा 0 से π/4 लिमिट हो जाएगी।
2i बराबर log 2 हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी π/4 माइनस 0, 2i बराबर log 2 इंटू π/4। अब 2 का इधर हम मल्टीपल कर लेंगे तो i बराबर π/8 log 2 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके इम्पॉर्टेंट रूल जो आज हमने आपको बताया और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को भी हमने आज बता दिया। अगले वीडियो से आप लोगों को प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चंस मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम आप लोगों से अगले वीडियो में।